तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बिहार में पत्रकारिता का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। अगर आप बिहार राज्य का कोई भी पेपर देने जा रहे हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या बीपीएससी का पेपर हो या कोई और भी पेपर हो, तो उन सब में ये टॉपिक आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार में जो पत्रकारिता का शुरुआत होता है, ठीक है, तो उसकी शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में कब? तो 19वीं शताब्दी में साल था 1872। ठीक है, साल था 1872 और 1872 में बिहार में जो पहला समाचार पत्र आता है उसका नाम है बिहार बंधु। ठीक है, क्या नाम है? बिहार बंधु। ये जो है बिहार का पहला समाचार पत्र होता है जो कि हिंदी भाषा में होता है, यानी कि ये दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। तो बिहार बंधु क्या था? दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, ये जो है इसको केशव राम भट्ट ने शुरू किया था। जो बिहार बंधु है इसको किसने शुरू किया था? केशव राम भट्ट ने। ठीक है, केशव राम भट्ट ने। तो केशव राम भट्ट के द्वारा 1872 में शुरू हुआ बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार में जो रेडियो है ना, रेडियो कब शुरू हुआ? तो बिहार में जो पहला, ठीक है, क्या? बिहार का पहला सामुदायिक ठीक है, पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। ठीक है, पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है वो कहाँ पर खोला गया था? तो वो आपको याद रखना है, समस्तीपुर में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? समस्तीपुर में खोला गया था। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था बिहार बंधु। ठीक है, जो कि हिंदी समाचार पत्र था और इसको केशव राम भट्ट ने इसको शुरू किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो बिहार का पहला हिंदी अखबार भी था। ठीक, तो इस पत्रिका ने क्या किया कि जो गांव की जनता थी, ठीक, उन तक जो राष्ट्रीय आंदोलनों की बातें थी वो उन तक पहुंचाई। ठीक है, तो बिहार बंधु पत्रिका ने ये योगदान दिया। अब ये जो समाचार पत्र था ये नरम दल वालों के विचारों का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि ये जो पत्र था इसमें नरम दल वालों की सोच और नरम दल वाले क्या करना चाहते हैं, ठीक, कौन सी समस्याएं हैं उनके सामने, इन सब चीज़ों के बारे में इस समाचार पत्र में छापा जाता था। अब ये जो नरम दलीय थे वो क्या चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज्य को मांगा जाए। तो इसी के चलते ये जो बिहार बंधु है उसमें सारी चीज़ें छपती थी। ठीक है, तो आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है कि बिहार बंधु किसके अंडर में था? नरम दल वालों के अंडर में था। ठीक है, इसको शुरू किसने किया था? केशव राम भट्ट ने शुरू किया था और ये बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बिहार में बात करें किसकी? पत्रकारिता की। तो पत्रकारिता में जैसे जब ये चीज़ें शुरू हुई तो अंग्रेज़ों ने भी बहुत कोशिश की इन चीज़ों को दबा दिया जाए। ठीक है, जैसे अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया कि जो पत्रिकाएं थी उनको रोक दिया, प्रतिबंध लगा दिया, पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, सेंसरशिप के बहाने बहुत से जो अखबार फैक्ट्रियां होती थी उनको बंद कर दिया जाता था। लेकिन इन सब बाधाओं के बावजूद भी ये चीज़ें काम कर रही थी। ठीक है, तो अब प्रमुख समाचार पत्र में हम और अगर बात करें तो 1875 यानी कि 3 साल बाद, 1872 के 3 साल बाद 1875 में बिहार में एक और समाचार पत्र निकलता है जिसका नाम है बिहार हेराल्ड। क्या नाम है? बिहार हेराल्ड। ठीक है, तो ये जो बिहार हेराल्ड समाचार पत्र था ये पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, ये क्या था? पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है,
तो ये जो जितनी भी बातें हो रही कि पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था, तो ये बिहार का था, ठीक है, केवल बिहार की बात हो रही है। तो ये भी क्या है, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका नाम था बिहार हेराल्ड। इसको शुरू किसने किया था, इसको गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, बिहार हेराल्ड किसने शुरू किया था, गुरु प्रसाद सेन ने। किसने शुरू किया था, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा ये जो समाचार पत्र है इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था, तो आपको बताना है बिहार हेराल्ड था। अगर पूछा जाए कि पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया, तो गुरु प्रसाद सेन ने किया। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो हमारा अगला समाचार पत्र आता है महत्वपूर्ण वाला, उसका नाम है द मदरलैंड। क्या नाम है, द मदरलैंड, ठीक है। तो जो द मदरलैंड है इसको प्रकाशित किसने किया था, तो इसको प्रकाशित किया था अपने मौलवी साहब जिनका नाम था मौलाना मजहरुल हक, ठीक है। मौलाना मजहरुल हक साहब ने ये जो समाचार पत्र था उसको शुरू किया था। क्यों शुरू किया था, क्योंकि जो राष्ट्रवादी रुझान है ना, जो अंग्रेजों को भगाने के लिए जो एक लड़ाई चल रही थी, उसके रुझान को बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि लोग उसमें और शामिल हो सके और जुड़ सके। तो इसको बढ़ावा देने के लिए द मदरलैंड जो पत्र का समाचार पत्र है उसको शुरू किया गया था। अच्छा, अब ये शुरू कहाँ से किया गया था, तो एक पटना में एक आश्रम है, ठीक है, पटना में एक आश्रम है जिसका नाम है सदाकत आश्रम। क्या नाम है, सदाकत आश्रम, ठीक है। सदाकत आश्रम के पास में बिहार में दीघा क्षेत्र, ठीक है, कौन से, दीघा क्षेत्र के सड़क के किनारे, ठीक है, एक जगह है, वहीं से ये समाचार पत्र शुरू किया गया था। कब, 1921 में, ठीक है। कब शुरू किया गया था, 1921 में। तो पीक टाइम था, आपको पता है कि महात्मा गांधी जी इस टाइम पे असहयोग आंदोलन और इन सारी चीज़ों को वो कर रहे थे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन को प्रसारित करने के लिए भी द मदरलैंड ने काफ़ी काम किया, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि द मदरलैंड को किसने शुरू किया था, तो मौलाना मजहरुल हक ने शुरू किया था। कहाँ से, सदाकत आश्रम दीघा क्षेत्र से, और 1921 में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे। तो आगे जो हमारा अगला जो न्यूज़पेपर है बिहार से, उसको आपको याद रखना है, उसका नाम है द बिहारी, ठीक है। बिहार का न्यूज़पेपर और नाम है द बिहारी। ये क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये सवाल ऐसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि बिहार को अलग प्रांत के रूप में, यानी कि पहले क्या था, बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा, ये सब एक ही में थे, है ना। तो इन बिहार को अलग करने के लिए वो कौन सा न्यूज़पेपर था जिसने वकालत की थी इसकी, तो वो न्यूज़पेपर था द बिहारी, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या थी कि ये बिहार को अलग प्रांत, ठीक है, अलग प्रांत बनाया जाए, इसका ये न्यूज़पेपर जो है वो क्या करता था, समर्थन करता था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। और एक जो न्यूज़पेपर था उस टाइम पे, उसका नाम था सर्च लाइट। क्या नाम था, सर्च लाइट, ठीक है। तो जो सर्च लाइट न्यूज़पेपर था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये जो दोनों महत्वपूर्ण आंदोलन थे। कौन कौन सा, एक तो था तुम्हारा कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन दोनों के टाइम पर जो सर्च लाइट अखबार था उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कि लोग
इस आंदोलनों से जुड़ सकें और अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में योगदान दे सके। तो ये जो सर्च लाइट है ये शुरू कब किया गया था? तो इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1918 में ही। ठीक है, मतलब जब गांधी जी समझ लो चंपारण और इधर ही खेड़ा ये सब जब छोटे छोटे आंदोलन कर रहे थे, तब उस समय सर्च लाइट बिहार में न्यूज़पेपर बना था और इसको बनाने वाले थे मुरली मोहन प्रसाद। कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है, मुरली मोहन प्रसाद। ठीक, तो मुरली मोहन प्रसाद ने इसको शुरू किया था। ये जो था एक द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी कि हर 2 सप्ताह के बाद में आता था ये। ठीक है, तो ये क्या था? एक द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, अब जो सर्च लाइट के जो पूछा जाता है कि पहले संपादक कौन थे, है ना? तो जो पहले संपादक थे वो थे सैयद हैदर हुसैन। ठीक है, इसके जो पहले संपादक थे, ठीक है, पहले संपादक जो थे सर्च लाइट के, उनका नाम था सैयद हैदर हुसैन। सैयद हैदर हुसैन। और जो दूसरे थे वो थे तुम्हारे कौन से? महेश्वर प्रसाद। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और यहाँ से पत्रिका निकली थी। ठीक है, वो एक मासिक पत्रिका थी जिसका नाम था बंदी कैदी। बंदी कैदी। तो बिहार में आपको पता है एक जगह है हजारीबाग, और हजारीबाग में एक जेल है। तो हजारीबाग जेल से ये जो थी एक मासिक पत्रिका थी जिसको शुरू किया गया था। कौन सी थी ये? एक मासिक पत्रिका थी जिसको शुरू किया गया था। और इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है, ये एक हस्तलिखित पत्रिका थी। ठीक है, इसके बाद जो आपकी अगली पत्रिका आती है उसमें आपका आ जाता है मुंगेर का एक समाचार पत्र आ जाता है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी भूमिका निभाई थी। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जो है हुंकार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो हुंकार है वो किसने शुरू की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद साहब ने। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद आपको पता है कि किसानों के हक के लिए लड़ाई करते थे, है ना? किसान नेता कहे जाते थे। तो किसान नेता थे ये, किसानों के हक के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो इन्होंने कौन सी पत्रिका शुरू की थी या समाचार पत्र शुरू किया था? वो था हुंकार। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वाला एक आता है उसका नाम है नूरुल अनवार। क्या नाम है? नूरुल अनवार। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बिहार से, कहाँ से? बिहार से प्रकाशित होने वाला, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, लेकिन कौन सी भाषा का? उर्दू भाषा का। ठीक है, तो बिहार से प्रकाशित होने वाला उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र, और इसका नाम क्या था? नूरुल अनवार। नाम क्या था? नूरुल अनवार। ठीक है, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नूरुल अनवार। अगर पूछा जाए कि बिहार में उर्दू भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उसका नाम था नूरुल अनवार। ऐसे ही एक और उर्दू भाषा का ही समाचार पत्र था जिसका नाम था सदा ए आम। ठीक है, क्या नाम था? सदा ए आम। ये खास क्यों है? क्योंकि इसने जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें मुसलमानों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, तो सदा ए आम ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और जो समाचार पत्र आपको देखने को मिलता है बिहार से प्रकाशित होने वाला, उसका नाम है नागरी निरंजन। क्या नाम है? नागरी
निरंजन, ठीक है, नागरी निरंजन। तो ये जो समाचार पत्र था ये सामाजिक सुधारों पर, ठीक है, नागरी निरंजन जो है ये किस पे जोर देता था, सामाजिक सुधारों पर, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाता था उस टाइम पे, ठीक है, महिलाओं के अधिकार की आवाज जो उठाता था वो कौन सा था, नागरी निरंजन था, ठीक है। इसके अलावा जो, अच्छा, नरम दल का तो आपको पता चल गया कि बिहार बंधु पत्रकार समाचार पत्र था। इसके अलावा गरम दल है ना, आपको पता है कि कांग्रेस में नरम दल थे और गरम दल, तो गरम दल वालों के भी जो प्रकाशन के जो समाचार पत्र होते थे तो वो भी निकलते थे। तो गरम दल में कौन कौन से थे, उसमें सबसे पहला था अमृत उदय और दूसरा जो था उसका नाम था भारत मित्र, ठीक है। तो अमृत उदय और भारत मित्र ये दो जो समाचार पत्र थे ये गरम दल के जो विचारधारा के लोग थे वो लोग चलाते थे। इसके अलावा जो बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री थे, आपको पता होगा, नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बिहार के जो प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री थे, बिहार के कौन से प्रथम भारतीय चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, तो इनका नाम आपने वैसे लिख दिया होगा लेकिन नहीं लिखा है तो हम बता देते हैं, इनका नाम था मोहम्मद यूनुस, ठीक है, क्या नाम था, मोहम्मद यूनुस। तो इनके द्वारा 1924 में, कब, 1924 में इन्होंने एक पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया, उसका नाम था द पटना टाइम्स, ठीक है, क्या नाम था, द पटना टाइम्स, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द पटना टाइम्स समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो मोहम्मद यूनुस ने शुरू किया, जो कि बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा 1931 में एक बड़े महत्वपूर्ण आदमी थे जिनका नाम था, जो थे दरभंगा के महाराज, ठीक है, कहाँ के थे, दरभंगा के महाराज थे और इनका नाम जो था वो था कामेश्वर सिंह। नाम क्या था, कामेश्वर सिंह। तो जो कामेश्वर सिंह साहब थे इन्होंने द इंडियन नेशन, कौन सा, द इंडियन नेशन, ये जो समाचार पत्र है वो इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो समाचार पत्र थे इन्होंने राष्ट्रीय जो जागृति थी उसको आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय आंदोलनों के आधार को एक व्यापक रूप दिया, ठीक है। बिहार की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो पत्र पत्रिकाएं छपी वो ज़्यादातर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में थी और जितनी भाषाएं थी उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उतने ही ज़्यादा लोगों को प्रेरित भी किया, ठीक है, जिससे लोग राष्ट्रवादी आंदोलनों में जुड़ सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कंटेंट सही लगा हो, थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नया नया चैनल है तो आप साथ देंगे तो ज़रूर बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।